हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे सेक्स बिफोर मैरिज, कितना सही कितना गलत। और ये एक्चुअली एक लड़की ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज़ आप इस टॉपिक पर बात कीजिए, इस टॉपिक पर मुझे सजेशंस दीजिए। बट आप जब कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो मुझे इंस्टा पर इतने सारे मैसेजेस का रिप्लाई करने का टाइम नहीं होता है, और यूट्यूब पर तो देखिए बहुत सारे कमेंट्स को हम कैसे रिप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर जब मैंने उनको बोला कि ऐसे कैसे, तो उन्होंने बोला था कि प्लीज़ आप एक वीडियो शेयर कर दीजिए, बिकॉज मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आखिर ये चीज़ सही है या गलत है। तो ये जो लड़की है इसने मुझे बोला था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है 6 महीने से, और वो मेरे लिए बहुत कुछ करता है, हर चीज़, चाहे वो फिर मेरा फ़ोन रिचार्ज करवाना हो, मुझे कोई भी गिफ्ट देना हो, मुझे बाहर खाना खिलाने के लिए लेके जाना हो, मेरा कोई भी खर्चा उठाना हो, मतलब वो सब कुछ करता है। बट कभी भी जब वो मेरे पास आता है, मतलब मुझे छूने की कोशिश करता है, तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी फील होती है कि अगर मैं इसके साथ फिजिकल हुई तो कल को पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स मेरे साथ आएंगी। अभी ये मेरा बॉयफ्रेंड है, 6 महीने से मैं इसको जानती हूँ, बट क्या मैं इस पर इतना भरोसा कर सकती हूँ कि भाई मैं इसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लूँ, और अगर कल को इसने मुझे धोखा दे दिया तो फिर मेरा क्या होगा, मेरी शादी किसी और से हो जाएगी, क्या मैं इसको भूल पाऊंगी? अगर ये मुझे चीट करके किसी दूसरी लड़की के साथ चला गया तो क्या मैं इसको भूल पाऊंगी? बिकॉज इसके साथ देखिए दिल से, कुछ लोग ऐसे माइंड के होते हैं ना, उनको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। उनको क्या होता है कि हाँ भाई आज रिलेशन है तो सब कुछ अच्छा अच्छा है, प्यारा प्यारा है, बट एक बार दोनों अगर दूर हो गए तो वो दोनों एक दूसरे को याद भी नहीं करते हैं। बिकॉज उनका माइंड कुछ ऐसा होता है ना कि है तो है, नहीं है तो भाड़ में जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो चीज़ों को दिल से करते हैं, किसी से दोस्ती करेंगे तो भी दिल से करेंगे, और जहाँ पर फिजिकल रिलेशन की बात आती है, इंटीमेट होने की बात आती है, तो वहां पर तो उनकी हद ही क्रॉस हो जाती है। किसी ने अगर उनको एक किस भी कर लिया ना, तो वो भी उसको पता नहीं कितने दिनों तक सेंसेशन फील करवाएगा। उनको ये लगेगा कि हाँ उसने मुझे ऐसे किस किया था तो मुझे ऐसे सेंसेशन फील हुई थी, और एक किस में ही वो अराउज हो जाते हैं। बिकॉज उनकी जो फीलिंग्स है ना, उनके दिल की जो भावनाएं हैं वो उसके साथ जुड़ी होती हैं, और ऐसी चीज़ों में अगर कल को धोखा मिलता है तो फिर वो शायद पूरी जिंदगी उससे उबर नहीं पाते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत खड़ी हो जाती है। बिकॉज उनके दिल में, उनके माइंड में वो इंसान घुसा होता है। तो उनका यही है कि क्या मैं उसके साथ रिलेशन बनाऊं। तो देखिए मैं तो इस चीज़ को मतलब सही गलत हम बोल ही नहीं सकते हैं। सही और गलत जो है वो कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। अभी आप किसी को भी, चाहे आप बॉय हो चाहे आप गर्ल हो, आप अगर किसी भी अपने जो फ्रेंड है या जो आपका पार्टनर है, जो आपकी जीएफ है, आपकी पीएफ है, मतलब कोई भी है, अगर आप उस पर फुल्ली ट्रस्ट करते हो, आपको ये लगता है कि कल को ये मेरे साथ शादी करेगा ही, शादी। बिकॉज फिजिकल होना देखिए कोई इजी टास्क नहीं है कि आप चलते फिरते किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशन बना लेंगे। वो अलग तरह के लोग होते हैं जो किसी के साथ भी 10 के साथ, 15 के साथ, 5 के साथ, 7 के साथ रिलेशन बनाए बैठे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज उनको अपनी एक नीड पूरी करनी है, उनकी नीड पूरी हुई, 7 बार किया, 8 बार किया, कुछ दिनों तक एक बॉडी उनको अच्छी लगी, उसके बाद दूसरी कोई उनकी नज़र में चढ़ गई या दूसरा कोई लड़का उनको अच्छा लग गया, तो वो फटाफट उसकी तरफ झुक जाते हैं और आपकी तरफ देखते भी नहीं है। बिकॉज उनको आदत होती है नए नए खिलौने से खेलने की। ऐसे लोगों के लिए जो लड़की है या फिर जो लड़का है, उनके लिए इंसान सिर्फ एक खिलौना होता है। उनको कुछ दिन उसके साथ एंजॉय करना होता है, कुछ अपनी ज़रूरतें पूरी करवानी होती हैं, कुछ अपनी जो फालतू की डिमांड्स होती हैं जो उनकी फैमिली उनकी नहीं फुलफिल कर सकती, वो वाली डिमांड्स उनको फुलफिल करवानी होती हैं। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है शादी से पहले, चाहे आप 50 बार कर लो चाहे 100 बार कर लो, उनको ये चीज़ असर ही नहीं करती है। बट यहाँ पर बात हो रही है फीलिंग्स वाले लोगों की, जिनकी जो भावनाएं हैं वो जुड़ी होती हैं। बिकॉज क्वेश्चन वही इंसान करेगा जिसको लगता है कि कहीं ये कल को मुझे छोड़कर ना चला जाए, है ना।
जिस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके दिल में वो वाली फीलिंग्स ही नहीं होती, वो तो क्वेश्चन करेगा ही नहीं। तो मैं तो देखिए आपको यही सलाह देना चाहूंगी कि अगर आपका जो बॉयफ्रेंड है, आप 6 महीने से उसके साथ मतलब डेट वगैरह कर रहे हो, साथ में घूम रहे हो, वो आपके जो खर्चे हैं वो भी उठा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ, बिकॉज शादी से पहले ये सब करना आई थिंक तो बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप दिल से सोचते हो, अगर आपकी भावनाएं किसी इंसान के साथ जुड़ी हुई हैं, बिकॉज कल को अगर वो आपको छोड़कर चला जाएगा ना, तो आपकी जो लाइफ है वो आपको हेल लगने लगेगी। और बहुत सी लड़कियां, बहुत से लड़के डिप्रेशन में चले जाते हैं इसी चक्कर में, बिकॉज जो प्यार वो एक दूसरे से करते हैं, कल को एक जो है वो धोखेबाज निकल जाता है, लड़का डिप्रेशन में चला गया, लड़की कई बार सुसाइड कर लेती हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खाने लग जाती हैं, बॉयज़ जो हैं वो नशों पे उतर जाते हैं। हर जगह हम देखते हैं भाई, बहुत से जो लड़के होते हैं वो शराब पीने लग जाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको ये चीज़ें भूलनी होती हैं और उस चीज़ को भूलने के लिए वो फिर इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको क्यों किसी के साथ फिजिकल होना है, क्यों ऐसा रिलेशन बनाना है कि आपको इतना ज़्यादा जो गहरा रिश्ता है वो आपका हो जाए। फिर बात हो जाती है कि अगर आप चाहते ही हैं कि हाँ भाई मुझे तो इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना है, तो आप प्लीज़ पहले ये चीज़ कंफर्म कीजिए कि ये आपका ऑल लाइफ साथ देगा या देगी। यहाँ पे क्वेश्चन लड़की का है, बट मैं दोनों को ही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी के साथ फिजिकल होने जा रहे हैं तो उसके साथ जो आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, आप ये पहले कंफर्म कर लीजिए कि कल को वो आपके साथ होगा ही। ये नहीं है कि आपने रिलेशन बनाया, उसने आपके साथ मज़ा किया, उसने आपके साथ खूब इंजॉय किया, फिर आपको छोड़कर चला गया। तो ऐसे में प्लीज़ रिलेशन मत बनाइए। किसी चीज़ को ऐसे रखिए ना आप कि हाँ भाई शादी इंसान क्यों करता है, एक परमिट होता है कि हाँ भाई शादी इसकी हो गई है, उसके बाद ये अपने पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ जितना मर्जी इंजॉय करे, जितना मर्जी रिलेशन बनाए, जितना मर्जी वो आपके साथ इंटीमेट हो, वो चीज़ एक अलग ही होती है। एक चीज़ की होती है ना उसकी जो मतलब अंदर से भावनाएं होती हैं कि हाँ भाई मैं पहली बार अपने हस्बैंड के साथ या पहली बार अपनी वाइफ के साथ ये सब करूँगा, तो वो प्लेजर एक अलग ही होता है, बिकॉज उसमें फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, उसमें रिश्ता जुड़ा होता है। बट अगर आप आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज ये सब कर लेते हैं तो आपकी वो वाली फीलिंग्स नहीं रहती, आप वो वाला इंजॉय नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपने तो वो सारी चीज़ें पहले ही देख ली हैं, कर ली हैं। फिर कोई तो 1 के साथ, कोई 2 के साथ, कोई 3 के साथ, उस चीज़ की भी कोई सीमा नहीं है, तो नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला आपसे प्यार करता है ना, तो वो आपकी बॉडी को देखकर आपसे प्यार नहीं करेगा। अगर आप उसको टच करने दोगे खुद को, तो ही वो आपके साथ रिश्ता नहीं निभाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर वो आपको दिल से चाहेगा तो वो आपकी बातों में, आपके हल्के फुल्के हाथ पकड़ने में, आपकी हल्की फुल्की किसिंग में, इन चीज़ों में ही खुश रहेगा और आपका हमेशा साथ देगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने उसको टच करने से मना कर दिया और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाएगा। जो ट्रू पार्टनर होते हैं ना, वो ऐसा कभी नहीं करते हैं। तो मैं तो आपको देखिए यही सलाह देना चाहूँगी कि आप मत कीजिए, बिकॉज बाद में ये सब करना ही है तो पहले क्यों। फिर उसमें वो आपको कल को अगर छोड़कर भी चला जाएगा ना, तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बिकॉज कल को आप अपने हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशन बना पाएंगी। अगर आप बॉय हैं तो आप अपनी वाइफ के साथ एक अच्छा रिलेशन बना पाएंगे। और अगर रुका नहीं जाता है तो हैंड प्रैक्टिस किस लिए बनाई गई है भाई। हैंड प्रैक्टिस कीजिए, आप उससे खुद को सेटिस्फाइड कीजिए, बट एक लिमिट में। उसका भी ये मतलब नहीं है कि आप 24 आवर्स लगे ही रहते हैं, उसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, तो उस चीज़ का भी आप प्लीज़ ध्यान रखिए। तो ये थी मेरी थॉट, मेरी राय। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।